हे गाइस, ये आपका पार्ट 2 है एल्कलॉइड्स का। हम नेचुरल प्रोडक्ट्स कर रहे थे, तो एल्कलॉइड्स का ये पार्ट 2 है। इसमें हम जनरल मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एल्कलॉइड्स देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आता है एग्जामिनेशन पे, तो अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें आपका है क्या, जैसे आपने प्रैक्टिकल्स में आप करते हो कि अगर आपको किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है तो उसका आपका डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट हो गया, या आपका इग्निशन टेस्ट हो गया, फिर आपका फिजिकल स्टेट हो गया उसका, फिर आपका फंक्शनल ग्रुप टेस्ट होता है। तो ये आपने प्रैक्टिकल्स में करे होंगे यहाँ पर। सिमिलर चीज़ आपकी एल्कलॉइड्स को डिटरमाइन करने के लिए भी होती है। वही स्टेप्स आपके फॉलो यहाँ पर भी होते हैं, लगभग सेम स्टेप्स होते हैं। पहले यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिटरमाइन करते हैं, फिर आपका ग्रुप्स का डिटेक्शन होता है, फिर आपका फंक्शनल नेचर देखा जाता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जैसे उसमें आप लसाइन टेस्ट ये सब करते थे, वैसे इसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट है, ठीक है। तो क्या लिखा है, डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ एन एल्कोलाइड आर। सबसे पहला चीज़ होती है आपका फर्स्ट स्टेप होता है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमें ये डिटरमाइन करना है कि जो हमारे पास कंपाउंड आ रखा है वो आपका एल्कोलॉइड है या कौन सा एल्कोलॉइड है, वो हमें यहाँ पर पता लगाना है, ठीक है। तो स्टेप कौन से, प्रोसीजर क्या है, वो हम देख रहे हैं। सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या होता है इसमें, द सैंपल इज़ प्यूरिफाइड एंड सब्जेक्टेड टू क्वालिटेटिव एनालिसिस। जो आपके पास सैंपल आ रखा है उसे हम प्यूरिफाई करते हैं और फिर उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर इनवेरिएबली प्रेजेंट वाइल ऑक्सीजन इज रेयरली एब्सेंट। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये तो आपका प्रेजेंट होता है, अभी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलग अलग कंपाउंड से प्रेजेंट होगा, जबकि ऑक्सीजन आपका रेयरली एब्सेंट होता है। मतलब ऑक्सीजन भी आपको देखेगा ही, कुछ आपके ऐसे होंगे एक्सेप्शन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। ज़्यादातर अल्कलॉइड्स में आपके जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होता है। दिस इज फॉलोड बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड देन कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके बाद क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, मॉलिक्यूलर वेट को हम डिटरमाइन करते हैं, फिर आपका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट किया जाता है उस सैंपल का। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप में होता है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला पे। दूसरा क्या है, डिटेक्शन ऑफ ग्रुप्स। नोइंग द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड या ऑक्सीजन इन द एल्कोलॉइड, द फंक्शनल नेचर ऑफ दिस एलिमेंट इज डिटरमाइंड। ऊपर हमने क्या देखा कि अगर आपका कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अगर आपका नाइट्रोजन या आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है या दोनों प्रेजेंट है एल्कलॉइड पे, तो उसका फंक्शनल नेचर देखा जाता है उस सैंपल का, उस मॉलिक्यूल का, ठीक है। फंक्शनल नेचर हम कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शनल नेचर ऑफ ऑक्सीजन की। अगर बाई चांस आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस सैंपल पे, तो हम फंक्शनल नेचर देखेंगे ऑक्सीजन का, कि अगर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो नहीं है, कहीं आपका मिथॉक्सी ग्रुप तो नहीं है, कार्बोक्सिल ग्रुप तो नहीं है, एस्टर ग्रुप तो नहीं है, तो ये हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा क्या है, डिटेक्शन ऑफ ग्रुप्स, कि यहाँ पर हम देख रहे हैं नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। उसके बाद उसका फंक्शनल नेचर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फंक्शनल नेचर देख रहे हैं ऑक्सीजन का। इसमें आपका पहला आता है फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कहीं आपका उस सैंपल पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है। अब ये चेक हम कैसे करेंगे, क्या चीज़ लिखी है देखो, द एल्कोलॉइड इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटाइल क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एल्कोलॉइड है उसको हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से सबसे पहले, उसके बाद एसिटाइल क्लोराइड से, ठीक है, उसके बाद बेंजोइल क्लोराइड से। अलग अलग उससे हम डिटेक्ट करेंगे, यहाँ पर रिएजेंट से चेक करेंगे टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर आपकी रिएक्शन होगी तो आपका यहाँ पर उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब आपका एल्कोलाइड जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाएगा तो आपको डिफरेंट कोई प्रोडक्ट देगा। एल्कोलाइड जब आपका एसिटाइल क्लोराइड, जैसे आपका इथेनॉल क्लोराइड हो गया, उसके साथ रिएक्ट करवाएगा तो डिफरेंट प्रोडक्ट आपको देगा। बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाएगा, अगर आपकी बेंजीन रिंग जुड़ी है, ठीक है, तो उसके साथ करवाएगा तो आपको अलग प्रोडक्ट देगा। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास रिएजेंट्स है, इनके साथ ट्रीट करा के देखा जाता है कि आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। तो प्रोडक्ट जो भी आपका आएगा उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका प्रेजेंट है या नहीं है इस एल्कोलॉइड पे, ठीक है। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट मे बी फिनॉलिक और एल्कोहलिक। जो आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये आपका फिनॉलिक भी हो सकता है या आपका एल्कोहलिक भी हो सकता है। मतलब बेंजीन रिंग के साथ भी आपको OH जुड़ा हो सकता है या सिंपल आपका एल्काइल ग्रुप के साथ भी OH जुड़ा हो सकता है। अगर फिनॉलिक है, इफ़ इट इज़ फिनॉलिक, तो वो आपको कलर देगा FeCl3 के साथ। दूसरा, इट इज़ सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज़ रीप्रेसिपिटेटेड बाय CO2। अगर फिनॉलिक है तो आपको जो एल्कोलॉइड है वो आपको कलर देगा फेरस क्लोराइड के साथ।
दूसरा आपके पास क्या, इट इज़ सॉल्युबल इन NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होगा और रीप्रेसिपिटेट होगा बाय CO। तो ये दो चीज़ आपके पास होगी अगर आपके पास फिनॉलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा उसमें। अगर फिनॉल नहीं है, इफ इट इज़ नॉट फिनॉल देन अल्कोहल इज़ कन्फर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन, फिर हम उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वहाँ से आपको कन्फर्म होगा कि आपका अल्कोहल है, फिनॉल नहीं है। तो ये आपका तरीका होता है अगर हमें ये पता लगाना है कि OH फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट है या नहीं है अल्कलॉइड्स पे। दूसरा, अगर हमें ये चेक करना है कि कहीं आपका कार्बोक्सिल ग्रुप वाला फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। पहले हमने चेक करा हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो नहीं है, दूसरा हम चेक करेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप तो नहीं है। तो क्या, कैसे हम चेक करेंगे उसको? प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोक्सिल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय द सॉल्युबिलिटी ऑफ द अल्कलॉइड इन एक्वस मीडियम ऑफ सोडियम कार्बोनेट या फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। दो तरीके हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या नहीं है वो चेक करने के लिए। सबसे पहले हम उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे अल्कलॉइड की। अगर आपका वो एक्वस सोडियम कार्बोनेट पे सॉल्युबल होगा अल्कलॉइड, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ पर उसका देखेंगे कि आपका एस्टर फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक जो आपके पास ग्रुप अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे अल्कोहल के साथ और आपको मिलेगा वहाँ पर क्या, एस्टर, क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाओगे तो एस्टर फॉर्म होता है, ये हमें पता है। तो अगर आपका एस्टर फॉर्म होगा तो हम यहाँ पर ये पता लगा सकते हैं कि उसमें आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के। तीसरा आता है एस्टर ग्रुप। ये सब चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी इस पे। हाँ, ये जो आपका क्वेश्चन आपका आएगा जनरल डिटर्मिनेशन वाला पे, तो एल्कलॉइड्स वाले पे आपको ये सब चीज़ लिखनी है। सिमिलर चीज़ आपका टेरापिनॉइड्स के लिए भी है जो हम आगे देखेंगे। तीसरा आपका एस्टर ग्रुप, कहीं एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कलॉइड इंडिकेट्स द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन एस्टर ग्रुप। एल्कलॉइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे और उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उससे यहाँ पर इंडिकेट करेंगे कि आपका एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। तो एस्टर ग्रुप की प्रेजेंस हम कैसे पता लगाएंगे? एल्कलॉइड का हाइड्रोलिसिस करके जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा उससे हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। फोर्थ है मिथॉक्सी ग्रुप, CH3O ग्रुप वाला। The presence of methoxy group and their number is determined by Giesel method which is described under estimation of groups. मिथॉक्सी ग्रुप आपका प्रेजेंट है या नहीं है वो आपका जीजल मेथड से होता है। अब जीजल मेथड आपका क्या होता है वो हम पहले देखते हैं। ये आपको मिलेगा उसमें भी जब आप प्रेजेंस ऑफ ये नाइट्रोजन ग्रुप, जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन है उसमें आप देखोगे तो वहाँ पर भी जीजल मेथड मिलेगा। तो दोनों में से आपको एक ही लिखना है। देखो, या तो आप ये लिख सकते हो डायरेक्टली कि द प्रेजेंस ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप कैन बी डिटरमाइंड बाय जीजल मेथड। ठीक है, तो आप पूरा लिख सकते हो या फिर आप सिंपल खाली इतना ही लिखो कि आपका जो मिथॉक्सी ग्रुप की प्रेजेंस है वो आप जीजल मेथड से डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, जीजल मेथड होता क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार, उसके बाद यहाँ पर हम दूसरी चीज़ देखेंगे। तो क्या होता है, द एल्कलॉइड इज ट्रीटेड विद कॉन्ग HCl। जो आपके पास एल्कलॉइड है सैंपल है उसको हम ट्रीट करेंगे कॉन्ग HCl के साथ एट 399 केल्विन, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोजन आयोडाइड का। द मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल आर देयर बाई चेंज्ड इनटू मिथाइल आयोडाइड। जो आपके मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में वो आपकी कन्वर्ट हो जाएंगे मिथाइल आयोडाइड पे, विच इज़ एब्जॉर्ब्ड इन एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट व्हेन AgI प्रेसिपिटेट। फिर उसके बाद जो आपके पास मिथाइल आयोडाइड फॉर्म हो रखा है वो एब्जॉर्ब होंगे बाय एल्कोहलिक सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन जब आपका AgI वहाँ पे प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, हमारे पास एल्कोलॉइड है, ठीक है, उसको हमने कॉन्ग HCl के साथ ट्रीट करवाया। तो जो आपके पास मिथॉक्सी ग्रुप है एल्कलॉइड में उसकी रिएक्शन जब आपकी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हुई तो यहाँ पर आपका जो मॉलिक्यूल है वो आपका कन्वर्ट हो गया किस में, मिथाइल आयोडाइड में। जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो आपका मिथाइल आयोडाइड में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट होने के बाद उसको एल्कोहलिक AgNO3 के साथ ट्रीट करवाया, यहाँ से आपका AgI प्रेसिपिटेट हुआ और आपको मिला यहाँ पर ये नाइट्रोमीथेन। ठीक है, तो जो आपके पास PPT है AgI का, द PPT ऑफ AgI इज़ बॉइल्ड विथ नाइट्रिक एसिड, फिल्टर किया गया, वॉश किया गया, ड्राई किया गया, उसको वे किया गया। फ्रॉम द वेट ऑफ AgI वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप। जो AgI का वेट है उससे यहाँ पर हम मिथॉक्सी ग्रुप का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये तरीका होता है जीजल मेथड का। इस तरीके से हम यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप डिटरमाइन करते हैं कि मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और कितने मिथॉक्सी ग्रुप आपके प्रेजेंट है वो इसी तरीके से आपका डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है आपका फंक्शनल नेचर ऑफ नाइट्रोजन। इससे पहले क्या था आपका फंक्शनल नेचर ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसका फंक्शनल नेचर चेक करें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करें अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है आपका तो फंक्शनल नेचर हम नाइट्रोजन का देख रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आता है अमीनो ग्रुप।
अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है नहीं है उसको हम कैसे पता लगाएंगे? द रिएक्शन ऑफ द एल्कोलॉइड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, बेंजोइल क्लोराइड और नाइट्रस एसिड एंड मिथाइल आयोडाइड शो वेदर द अमीनो ग्रुप इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जब यहाँ पर हम एल्कोलॉइड जो आपका सैंपल है उसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ और मिथाइल आयोडाइड के साथ करवा रहे हैं, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि जो आपके पास अमीन है वो आपका प्राइमरी है, वो आपका सेकेंडरी है या टर्शरी है। कौन सा अमीनो ग्रुप है आपका? प्राइमरी अमीनो ग्रुप, सेकेंडरी है या टर्शरी है। जब डिफरेंट रिएजेंट के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे उससे यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे, और ये रिएजेंट आपको लिखने पड़ेंगे वहाँ पर, ठीक है। पहला आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, बेंजोइल क्लोराइड है और तीसरा आपका नाइट्रस एसिड है। आपको रिएक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल आप यही चीज़ लिखोगे तो फिर भी आपका चल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर आपका बनने वाला है अगर ये क्वेश्चन आपका आया है तो जनरल मेथड में से, ठीक है। फिर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अमीन, डाईमिथाइल अमीन, ट्राईमिथाइल अमीन ऑन डिस्टिलेशन विथ एक्वस KOH इंडिकेट द नेचर एंड नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन एटम। अगर आपका जो मिथाइल अमीन हो गया 1 डिग्री, डाईमिथाइल अमीन 2 डिग्री हो गया और ट्राईमिथाइल अमीन 3 डिग्री हो गया, तो जब इसका डिस्टिलेशन करोगे एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये आपको इंडिकेट करेगा नेचर और नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम का नेचर और कितने मिथाइल ग्रुप्स आपके नाइट्रोजन एटम से अटैच है, कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा जब यहाँ पर आप इन तीनों का 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन का डिस्टिलेशन करोगे एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इस तरीके से आप एमिनो ग्रुप को आइडेंटिफाई करोगे। दूसरा क्या आपके पास एमाइड ग्रुप है। अमाइड ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द एल्कलॉइड विल शो द प्रेजेंस ऑफ एन एमाइड ग्रुप। एल्कलॉइड का जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो भी प्रोडक्ट आपको फॉर्म होंगे वहाँ से आप देखोगे कि आपका एमाइड इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। रिएक्शन का जो आपको प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा, जब आप रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाओगे एल्कलॉइड और साथ में वाटर जब आपका रिएक्ट करेंगे, तो वहाँ से जो आपको प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एमाइड ग्रुप आपका प्रेजेंट है या नहीं है। तीसरा आता है प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। कहीं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो प्रेजेंट नहीं है, ये चेक करना है हमें। तो अनसैचुरेशन इज इंडिकेटेड बाय ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन वाटर और डाइल्यूट एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट। अनसैचुरेशन टेस्ट हम क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस में भी करते हैं, ये आपको याद होगा। उस पर हम देखते थे कि टेस्ट विथ ब्रोमीन, ठीक है, कि आपका ब्रोमीन वाटर डिकलराइज कर रहा है तब आपका अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। दूसरा हम KMNO4 से करते थे, वो आपको याद होगा, ठीक है। तो सेम तरीका आपका यहाँ पर भी अनसैचुरेशन को टेस्ट करने का। अनसैचुरेशन इज इंडिकेटेड बाय ब्रोमीन वाटर या डाइल्यूट एल्कलीन परमैंगनेट। ज़्यादा डिटेल में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स है, आप इतना लिख लो बस कि अनसैचुरेशन टेस्ट हम एक ब्रोमीन वाटर से कर सकते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और दूसरा आपका पोटेशियम परमैंगनेट से, ठीक है। सी आपका एस्टिमेशन ऑफ ग्रुप्स। द एस्टिमेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स इज कैरीड आउट एज फॉलोज। सबसे पहले आता आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो सबसे पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डिटरमाइंड बाई एसिटिलाइटिंग द एल्कलॉइड फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ द एसिटाइल डेरिवेटिव विद अ नोन वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास हाइड्रोक्साइड ग्रुप को चेक करने के लिए कि हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट है नहीं है, वो कैसे डिटरमाइन होगा? हमारे पास जो एल्कलॉइड है उसको हम एसिटाइलेशन करेंगे उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस होगा उस एसिटाइल डेरिवेटिव का। जो भी आपको एसिटाइल डेरिवेटिव मिलेगा जब हम एल्कलॉइड को ट्रीट करेंगे एसिटाइलेशन करने के बाद, तो जो आपको एसिटाइल डेरिवेटिव मिलेगा उसका हाइड्रोलिसिस होगा विद अ नोन वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो भी आपके पास एक्सेस में है एल्कली जो अनयूज है, ठीक है, वो आपका एस्टिमेट किया जाता है टाइट्रेशन से। बैक टाइट्रेशन आपका होता है विद अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो रिएक्शन किस तरीके से होती है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हमने CH3COCl के साथ करवा रखी है। एसिटिलाइजेशन हमने करा रखा, इथेनॉल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रखी है, और यहाँ पर आपको एसिटाइल डेरिवेटिव मिल रखा, ठीक है। एसिटाइल डेरिवेटिव का आपका एक नोन वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है, और यहाँ पर आपको मिला है ये एल्कोहल, और साथ में आपको मिला है यहाँ पर सोडियम का सॉल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन होती है फॉर चेकिंग कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका प्रेजेंट है या नहीं है। दूसरा क्या है आपके पास यहाँ पर? दूसरा आता है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या है? द नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इन अ गिवन सैंपल में बी डिटरमाइंड वॉल्यूमेट्रिकली बाय टाइट्रेशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूजिंग फेनोलेप्थलीन एज एन इंडिकेटर और ग्रेविमेट्रिकली बाय द सिल्वर सेल्फ मेथड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके प्रेजेंट है एल्कलॉइड पे किसी सैंपल पे,
वो आपका वॉल्यूमेट्रिकली टाइट्रेशन से डिटरमाइन हो सकता है। टाइट्रेशन पे जो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं ये हमें पता है, और कौन सा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यहाँ पर लेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूजिंग फेनोलेप्थिलीन एज एन इंडिकेटर होगा। और हम इसको ग्रेविमेट्रिकली भी बता सकते हैं बाय द सिल्वर सेल्फ मेथड। या तो हम ये तरीका अपना सकते हैं टाइट्रेशन वाला, या तो ग्रेविमेट्रिकली बाय सिल्वर सेल्फ मेथड से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और कितने प्रेजेंट है। ठीक है। तीसरा आता है आपके पास मिथॉक्सी ग्रुप। द प्रेजेंस ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप एंड देयर नंबर आर डिटरमाइंड बाय जीजल मेथड, जो अभी हमने देखा यहाँ पर मेथड। आप चाहो तो उसमें भी दिखा सकते हो या इसमें भी दिखा सकते हो। ठीक है, दोनों में दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक ही में दिखा सकते हो, नाइट्रोजन में दिखाओ या तो ऑक्सीजन पे दिखाओ। यही सेम मेथड हमने पीछे देखा था अभी ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप के लिए, सेम आपका यहाँ पर भी है। ठीक है। अब डी आता है आपका डिग्रेडेशन। द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज ब्रोकन इनटू रिलेटिवली सिंपल फ्रेगमेंट्स हुज नेचर गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो जो आपके पास मॉलिक्यूल है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपके पास है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों पे तोड़ते हैं, जिससे हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा न्यूक्लियाई प्रेजेंट है आपका मॉलिक्यूल पे। ठीक है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स एम्प्लॉय किए जाते हैं डिग्रेडेशन के लिए। मेनली आपके 4 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका हाइड्रोलिसिस, दूसरा होता है आपका ऑक्सीडेशन, तीसरा होता है आपका डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट, और चौथा होता है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। तो ये 4 डिग्रेडेशन के मेथड्स होते हैं, जिससे यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं जब आपके वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो गया तो किस टाइप का न्यूक्लिया आपको उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट और हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ठीक है। फिर क्या आपके पास सिंथेसिस, जो लास्ट आपका फाइनली एल्कोलॉइड का सिंथेसिस होता है, वो हम कैसे करते हैं। द एल्कोलॉइड अंडर इन्वेस्टिगेशन इज असाइंड अ टेंटेटिव स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फॉरगोइंग एनालिटिकल डेटा। इतनी सब चीज़ें, इतने सब प्रोसीजर जो अभी तक हमने कर रखे, पहले इतने सब स्टेप्स फॉलो कर रखे, उनकी डेटा से, जो भी आपका डेटा यहाँ पर है, उससे यहाँ पर एक टेंटेटिव स्ट्रक्चर हम बनाते हैं एक एल्कोलॉइड का। वहाँ से आपको डिटरमाइन किया जा सकता है कि आपका ये एल्कोलॉइड है या नहीं है। ठीक है। तो जितने भी अभी तक हमने स्टडी कर रखा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, डिटेक्शन हो गया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला से जो भी डिटरमाइन कर रखा, तो वहाँ से आपका एक टेंटेटिव स्ट्रक्चर बनता है एल्कोलॉइड का, और तब जाके आपका वहाँ पर वो फाइनली सिंथेसाइज होता है एल्कोलॉइड। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर बना रखा है, ये आपका निकोटीन का स्ट्रक्चर है, कि इस तरीके से आपका यहाँ पर निकोटीन का जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम डिटेल पे स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें हम पूरा निकोटीन के बारे में पढ़ने वाले। तो इतना था आपका ये जनरल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कोलॉइड, और ये आपके एग्जामिनेशन पूछा जाता है एल्कोलॉइड और टेरापिनॉइड्स दोनों के। और इतनी सब चीज़ें आपको लिखनी है, 3-4 पेज में आपका ये पूरा आंसर जाएगा। यहाँ पर डिटेल पे आपको हर एक पॉइंट वाइज बताना है, सिंपल छोटे छोटे। ये रिएक्शन आपको ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो खाली आपका जो ये आपने थ्योरी लिखी है इसमें आपको पता चल जाएगा। किसी किसी में दिखा सकते हो, अगर ज़रूरत पड़े तो दिखा सकते हो, वरना दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका आंसर ये बहुत लंबा बनने वाला है। ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे हम निकोटीन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम टेरापिनॉइड पे जाएंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।